अस्सलामुअलैकुम। फ़्राइज़ तो आपने बहुत सारी किस्म के खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे, मगर ये वाला मेथड अगर आप लोगों ने देख लिया और बना लिया तो आप यकीन करें कि आप किसी भी किस्म के और तरीक़ों को आज़माना छोड़ देंगे। और इस रेसिपी के अंदर मैं एक ऐसी मैजिकल टिप आपको दूंगी जिससे कि आप हैरान हो जाएंगे, और वो आपसे हमेशा छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू हमने ले लिए हैं, इनको पील कर लिया है और इनको ऊपर से वॉश कर लिया है। इसकी पार्टीशन कर लेंगे हम। बारीक बारीक स्लाइड्स के अंदर हमने इसको काट लेना है और फिर हमने अपने फ्राइज़ को अपने नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इक्वली कट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि फ़्राइज़ इसी मेथड से हमने कट करने हैं। तमाम फ़्राइज़ हमने इसी तरह दोनों आलू के हमने कट कर लेने हैं। फ़्राइज़ हमारे कट चुके हैं। अब हमने इसको अपनी किसी बास्केट में या किसी बाउल में, जिसमें भी आप चाहें, इसको शिफ्ट कर लेंगे और इसको हमने सादा पानी से वॉश कर लेना है। कोई नमक वगैरह हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। फिर हमने एक क्लीन बाउल लेना है। बाउल के अंदर हम अपने तमाम जो हमने फ़्राइज़ काटे हैं वो डाल लेंगे और आधा चम्मच हम इसके ऊपर नमक का लगा देंगे। 1 चम्मच भर के हम लाल मिर्च का पाउडर लगाएंगे। मिर्च की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके ऊपर हल्दी लगाएंगे और आधा चम्मच इसके ऊपर हमने चिकन पाउडर का लगाना है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है हमारे फ्राइज़ में। एक अंडा हमने इसके ऊपर लगा देना है। अंडा हमने इसके ऊपर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए, अपने तमाम फ्राइज़ को तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हमने मैरिनेट कर देना है, ताकि तमाम जो हमारे स्पाइसेस हैं वो इसके ऊपर अच्छे से जज़्ब हो जाएं। अब हमारे फ्राइज़ को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है। अपने बाउल के अंदर हमने 1 कप भर के इसके अंदर मैदे का ऐड करेंगे। और अब नेक्स्ट जो हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमने चौथाई कप हमने लेना है। 1 कप का चौथाई कप हमने लेना है। जो भी कप आप मेजर करें उसके चौथाई कप का आपने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल देना है। और 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर नमक का ऐड कर देना है, छोटे वाला। और 1 चम्मच ही इसके अंदर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। और फिर इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड कर देना है और छोटा 1 चम्मच हमने इसके अंदर चिकन पाउडर का ऐड कर देना है। ये बहुत ही मज़े का हमारा जो हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, ये वाला जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया है, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा ये फ़्राइज़ बना के। तो अब हमारे जो फ़्राइज़ थे उसको तकरीबन 10 मिनट रखे हुए हो गए थे। तो अब हमने अपने फ़्राइज़ को अच्छे से चला लेना। आप देख सकते हैं कि आलू ने अपना कितना पानी रिलीज़ किया, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक भी ऐड किया था। तो अब हमने इसको स्ट्रेन कर के अपने चम्मच की मदद से हमने इसको अपने जो हमने ये पाउडर तैयार किया है मिक्सचर, इसके अंदर हमने डाल देना है। और अब ये देखें कितना मैजिकल काम होने वाला है। कोई हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ढक्कन इसका बंद करेंगे। कोई एयर टाइट कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा खुले मुंह का, और उसको अच्छे तरीके से हिलाते जाना है आपने। तकरीबन 30 सेकंड आपने इसको हिलाना है। तमाम जितनी भी कोटिंग है वो इसके ऊपर बहुत अच्छे से, ये देखें, चिप्स के ऊपर कोट हो जाएगा। सब कुछ जो हमने बनाया था हमारा अमेज़ा, ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन मैं आपसे एक और मेथड भी शेयर करूंगी जो कि है जिंगर फिलिंग। अब हम इसके अंदर जिंगर फिलिंग करने के लिए हमने सादा पानी ले लेना है और फिर हमने तमाम अपने फ्राइज़ को इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए। फिर हमने पानी को अच्छे से इसका ड्रेन कर देना है और फिर हमने दोबारा ये वाले जो हमारे फ्राइज़ हैं इसको हमने अपना जो हमने ये पाउडर वाला मिक्सचर बनाया है इसके अंदर डाल देंगे। और फिर दोबारा से वही वाला मेथड हमने करना है। अपने फ्राइज़ को इसके अंदर डाल के दोबारा हम इसके ऊपर इसी तरीके से ढक्कन लगाएंगे और फिर हमने तकरीबन 20 टू 30 सेकंड इसको हमने अच्छे तरीके से हिला लेना है, ताकि हमारी डबल कोटिंग हो जाए और बिल्कुल हमें ये फ्राइज़ जिंगर का मज़ा दें। आप यकीन करें, एक बार अगर आप बनाकर खाएंगे, अफ्तारी में इसको ज़रूर बनाइएगा। आप लोग समोसे पकोड़े तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे और रोज़ाना आपका दिल करेगा कि यही फ्राइज़ बना के खाएं। ये देखें कितने प्यारे हमारे क्रम्स बन गए हैं। जिंगर फिलिंग हमारी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि कोई भी हमने छलनी ले लेनी है, कोई भी हमने बास्केट, टोकरी, कुछ भी ले लें, उसके अंदर हमने इसको डाल लेना है अपने फ्राइज़ को। और फ्राइज़ को डाल के हमने इसको हल्के हाथों के साथ हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हम छानते हैं आटा, उसी तरीके से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छान लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा
एक्स्ट्रा जितना भी पाउडर होगा, जितना भी इसके ऊपर मैदा वगैरह होगा वो स्टेन हो जाएगा, इसके अंदर से छन जाएगा। और ये देखिए हमारे फ्राइज़ बिल्कुल ये देखें रेडी हैं फ्राई होने के लिए। हम लोगों ने ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल करें, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको घी में फ्राई करें, बहुत ही क्रंची क्रंची फ्राई होंगे। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और चेक करने का मेथड ये है कि एक चिप्स आप डाल के देखेंगे तो ये देखें इस तरीके से उसके अंदर बबल्स बनने चाहिए। अब हमने अपने तमाम जो हमारे फ्राइज़ हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। तकरीबन 30 सेकंड तक हमने अपने चिप्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ ये शुरू में थोड़ा सा मैं इसको इक्वल कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसको 25 से 30 सेकंड तक हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के रखना है और इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 30 सेकंड के बाद ही हमने इसके ऊपर चम्मच से इसको हिलाना है और इसकी साइड चेंज करनी है। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब ये आप देख सकते हैं इसकी साइड को मैं चेंज कर रही हूँ और इसको हिला जुला रही हूँ और हमारी कोटिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि हमने इसको 30 सेकंड के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर अपने घी के अंदर पकते रहने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे चिप्स फ्राई हो रहे हैं। अब हमने इसको दोबारा फिर 30 सेकंड के लिए छोड़ देना है और इसको चम्मच से 30 सेकंड के बाद ही हमने चलाना है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमारे जो फ्राइज़ हैं वो कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, कितने मज़े के और कितनी प्यारी शक्ल दे रहे हैं। इस रमज़ान में पहली इफ्तारी में ही आप ये बना के खाइएगा, सब घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और सब घर वाले आपको रोज़ इफ्तारी में यही बनाने का कहेंगे। आप यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े के फ़्राइज़ बन के तैयार होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस मज़ेदार से मेथड को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मिली हुई सपोर्ट होती है, प्यार होता है। इसको अब हमने किसी भी स्ट्रेनर से, किसी भी छलनी से कुछ भी ले लें, उससे आप इसको स्टेन कर लें और फिर हम लोगों ने इसको अपनी किसी प्लेट में या किसी बास्केट में हमने इसको शिफ्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने स्मूथ और कितने क्रंची हमारे फ्राइज़ बन के तैयार हुए हैं। इसी मेथड से हमने बाकी जो हमारे फ्राइज़ हैं उनको भी हमने इसी तरह से निकाल लेना है छलनी की मदद से और फिर हमने इसको अपनी प्लेट के अंदर दोबारा शिफ्ट कर देना है ना। बहुत ही मज़े की और अमेजिंग रेसिपी, ज़रूर बना के खाइएगा, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। और आप घी भी देख सकते हैं कि कोई हमारे क्रम्स इसके ऊपर से नहीं उतरे, ना ही हमारा कोई पेस्ट इससे अलहदा हुआ है जो हमने इसके ऊपर कोटिंग की है। बिल्कुल भी हमारी कोटिंग हमारे घी के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि हमारा घी बिल्कुल क्लीन है। फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं। केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या रायते के साथ, जिस चीज़ से आपका दिल करे, इस मज़ेदार फ्राइज़ की रेसिपी को बनाकर एंजॉय करें और अपने घर वालों को खिलाएं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।